देखिए दूसरा का छठा नंबर क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज 2.2 के दूसरे का छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6 आर एस टी एक्स प्लस 9 टी स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और जांच करना है। देखिए तो इससे इसमें जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा 9 आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर और टी स्क्वायर। तो अब मध्य पद को दो भाग में तोड़ना है जिससे कि गुना करने पर हमारा इसके बराबर आ जाए, ठीक है और जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए। तो देखिए आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 आर एस टी एक्स प्लस 3 आर एस टी एक्स। अब इसको यदि जोड़ देते हैं तो 3 3 6 आर एस टी एक्स हो जाएगा और गुना कर देते तो 3 3 9 और आर से आर में तो आर स्क्वायर, एस से एस में गुना करेंगे तो एस स्क्वायर, टी से टी में गुना कर तो टी स्क्वायर, एक्स से एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा, ठीक है उसके बाद इसको लिख दिए 9 टी स्क्वायर। अब देखिए अब इसमें हम देखिए इसमें भी आर एस एक्स है और इसमें भी आर एस एक्स है, तो आर एस एक्स कॉमन ले लें, आर एस एक्स कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा। जब आर एस एक्स कॉमन ले लेंगे तो इससे जब इसमें भाग देंगे तो आर एस एक्स हो जाएगा प्लस, अब इसमें आर एस एक्स कॉमन लेते हैं तो 3t बच जाएगा हमारा, कितना बच जाएगा 3t प्लस, अब इसमें कितना कॉमन ले तो 3, कितना 3t कॉमन ले ले 3t, क्योंकि 3t इसमें भी है 3t उसमें भी, यानी 3 कॉमन ले लेंगे इसमें भी, ठीक है। आर एस एक्स कॉमन लेते हैं तो नहीं, क्योंकि इसमें आर एस एक्स नहीं है तो 3t कॉमन लिए हैं तो 3t इसमें कॉमन लिए तो आर एस एक्स हो जाएगा, इसमें 3 3 9 3 या टी से टी स्क्वायर तो टी। अब ये और ये बराबर हो गया तो अब हमारा बचा आर एस एक्स प्लस 3t और ये हो गया आर एस एक्स प्लस 3t। तो देखिए आर एस एक्स प्लस 3t इक्वल टू 0, दोनों एक ही है तो आर एस एक्स इक्वल टू हो जाएगा -3t और x इक्वल टू हो जाएगा -3t बटा आर एस। आर एस क्या है, गुना में है, इंटू में है तो यहाँ पर भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा शून्यक ये निकल गया, 2 शून्यक ये निकल गया हमारा, इसका भी करेंगे तो इतना ही आएगा ना। अब हमको क्या करना है, जांच करना है, क्या करना है, जांच कर लीजिए। देखिए तो एक हो जाएगा अल्फा, एक हो जाएगा बीटा, तो ये हो गया अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो -3t बटा आर एस प्लस -3t बटा आर एस इक्वल टू, अब इसका अगर बाटा जोड़ बनाते हैं तो आर एस -3t प्लस -3t, ठीक है। तो माइनस माइनस कट जाएगा प्लस 3t 6t हो जाएगा, हो गया -6t हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6t बाटा हो जाएगा आर एस, बाटा हो जाएगा आर एस। तो इक्वल टू क्या होगा हमारा -b बटा ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है b बाई ए। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर, इधर लिख देते हैं इसको, इधर लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा कितना है, अल्फा ये है -3t बटा आर एस गुने -3t बटा आर एस, अल्फा गुने बीटा। तो देखिए इसमें जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9 और टी से टी में तो टी स्क्वायर, अब बटा आर से आर में गुना करें तो आर स्क्वायर, एस से एस में गुना करेंगे तो एस स्क्वायर हो जाएगा। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें ए का मान जो है आर एस है, इसमें अब बराबर क्या हो जाएगा हमारा सी बटा ए, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है ना। तो अब ध्यान दीजिए कि ए का मान इसमें आर स्क्वायर एस स्क्वायर है और इसमें ए का मान आर और केवल एस है, तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर इसमें लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आर एस से गुना करेंगे, आर एस से इसमें तो आर एस से इसमें भी,
तो हमारा ये भी हो जाएगा हमारा -6 RST बटा R² S² बराबर हो जाएगा -B/A। अब दोनों में जो है हमारा A का मान बराबर आ गया कि नहीं आ गया? इसमें भी A का मान बराबर, इसमें भी A का मान बराबर, तो A बराबर हमारा कितना हो जाएगा R² S²। ठीक है, और B बराबर क्या होगा? तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +6 RST हो जाएगा, +6 RST। और उसके बाद C बराबर कितना है 9T²। तो अब इसको हम क्या करेंगे AX² + BX + C के रूप में व्यक्त करने पर तो व्यक्त करेंगे। तो देखिए AX² यानी R² S² X², AX² हो गया, और BX तो प्लस ये कितना है 6 ना है, +6 RSTS X BX हो गया। B का मान इतना है तो BX प्लस C का मान कितना है 9T²। तो इतना हमारा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। समझिए कि हमारा ये क्वेश्चन क्या है, सही है। अब देखिए इसमें आपका जो है तीसरा का पहला ये भी आसान है, बन जाएगा, चौथा भी बन जाएगा, तीसरा का दूसरा भी बन जाएगा। तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देखें, क्योंकि ये थोड़ा रूट में है तो इसको देख लीजिए। तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कितना है √3x², √3x² माइनस 8x + 4√3 ध्यान दीजिए। यदि इससे हम इसमें गुना करेंगे तो 4, और √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो फिर 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12। तो अब इसमें जो है हमको इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। इसको कितने पार्ट में तोड़ना है? 2 पार्ट में। ठीक है, कि जिसको कि गुना जब करें तो हमारा कितना आ जाए, इसके बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए। और जब इसको हम क्या करें, इसको जोड़े या घटाएं तो हमारा 8x आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसमें √3 है तो इसमें हम √3 से क्या करें, भाग दे दें। √3 से क्या करें, भाग दे दें। तो √3 कॉमन ले लीजिए या भाग दे दीजिए। √3 से भाग देने पर देखिए, तो सब में √3 से हम भाग दे दें, बटा √3 बटा √3। तो √3 से √3 गया, ये √3 से √3 गया, तो आपका बच गया x² माइनस 8x बटा √3 प्लस हो गया 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, x² से हम 4 में गुना करेंगे तो 4x² होगा, कितना होगा 4x²। अब इसको हमको 2 पार्ट में तोड़ना है, कि जब गुना करे तो +4x² आए, और उसको जोड़े या घटाएं तो हमारा -8x बटा √3 आए। तो देखिए x² माइनस 2√3x, और एक ले लीजिए माइनस ये 2√3x, और एक हो जाएगा 2x बटा 2x बटा कितना हो जाएगा आपका √3। अब देखिए +4 क्यों, तो क्योंकि जब इसको यदि हम गुना करेंगे, यहाँ पर बता दे रहे हैं हम आप लोगों को कि यदि जब इसको गुना करेंगे, मान लीजिए 2√3x बटा कुछ नहीं तो 1 गुने -2x बटा √3, तो ये √3 से √3 कट जाएगा, तो और माइनस माइनस प्लस, तो 2 से 2 में गुना तो 4x²। तो गुना करने किए तो इसके बराबर आ गया ये दोनों का। आज जब इसको यदि हम इसके नीचे 1 लिख करके इसका जब हम बटा या घटाव बनाएंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। देखिए -2√3x बटा 1 -2x बाई √3। अगर इसका हम निकालते हैं एलसीएम √3, तो 1 से इसे भाग देंगे तो √3, और √3 से √3 में गुना करेंगे तो 9 9 का वर्गमूल 3, तो 3 गुना 6 -6x। इससे इसे भाग देते 1 से इसमें 2x, तो माइनस माइनस प्लस 6 2 8 -8x बटा √3 हो गया कि नहीं हो गया आपका इसके बराबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए
अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें x कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, x। तो x कॉमन लिए तो x माइनस 2√3। अब इसमें क्या कॉमन ले, तो इसमें भी हम क्या कॉमन ले लें, माइनस x कॉमन ले लें, माइनस x कॉमन ले लें। माइनस x कॉमन नहीं लेंगे, इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, 2/√3 कॉमन लेंगे। तो इसमें 2/√3 करते x और प्लस माइनस माइनस, और 2√3 में इसमें जो है, जब इसमें हम भाग देंगे तो ये 2√3 से ही 2√3 आएगा, क्योंकि जब इसमें गुना को जब करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। √3 से √3 कर जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए, तो एक हो गया x माइनस 2/√3। ठीक है। अब देखिए इधर, आप इसको हम मिटा दें। देखिए अब ये हो गया एक, और एक हो गया ये x माइनस 2√3। ठीक है, तो अब क्या करें हम, x माइनस 2/√3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, और ये भी एक माइनस में है तो ये भी हो जाएगा प्लस में। इस प्रकार जो है हमारे दो शून्य प्राप्त हो गए। जब दो शून्य प्राप्त हो गए तो अब इसका हम जांच कर ले कि हमारा जो शून्य आया है वो सही है कि नहीं है। तो इसका हम जांच कर ले, तो जांच करिए। तो एक ये अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यानी 2/√3 और प्लस 2√3। इसके नीचे कुछ नहीं, एक तो √3, और ये कितना हो जाएगा, हमको इतना लाना है। ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर √3 से भाग दिए। √3 से इसमें भाग दे, 1 से 2, और प्लस इससे √3 से इसमें गुना करें तो 3 3 दूने 6, 6 2 8/√3 हो जाएगा, यानी माइनस b/a। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो यानी 2/√3 गुने 2√3। √3 से √3 गया तो बच जाएगा 2 दूनी 4। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 ले लीजिए बराबर c/a। तो अब देखिए इसमें √3 है, इसमें √3 नहीं है, तो √3 या तो √3 कॉमन ले लीजिए, इसमें √3 क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, यानी भाग दे दीजिए, या इसमें भी √3 से गुना कर दीजिए। अगर इसमें भी √3 से हम गुना करते हैं, अगर इसके बराबर लाने के लिए, तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 4√3 अब बाटा हो जाएगा √3 बराबर c/a। अब दोनों हमें हमारा एक मान बराबर आ गया, तो a इक्वल टू √3, b इक्वल टू -8 और c इक्वल टू 4√3। तो देखिए इसके बराबर आ जाएगा हमारा। तो अब ax² प्लस bx प्लस c के रूप में व्यक्त कर देते हैं। व्यक्त करने पर तो ax² तो √3x² और प्लस bx तो प्लस माइनस माइनस 8x और प्लस c प्लस 4√3। तो यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, इतना √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। ठीक है, तो समझिए कि हमारा क्वेश्चन ये क्या है, सही है। चलिए इसको उतारिए। देखिए चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन, चौथा में कह रहा है यदि अल्फा, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हो तब निम्नांकित का मान ज्ञात करें। तो आइए देखिए, सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है अल्फा और बीटा शून्यक है, 2x² प्लस 3x माइनस 6। तो देखिए इसमें a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 और b इक्वल टू हो जाएगा 3 और c इक्वल टू हो जाएगा 6। क्वेश्चन कितना है हमारा, और c इक्वल टू हो जाएगा -6। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b का मान कितना है 3, तो हो जाएगा -3।
और ए का मान कितना है 2, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया हमारा इतना, और अल्फा इंटू बीटा एक निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बटा ए होता है, तो सी का मान है -6, ए का मान है 2, इतना हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे पहला नंबर क्वेश्चन, जब ये अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया और अल्फा इंटू बीटा का मान, अब जो है हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा, तो इतना बराबर होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब -2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपका -3/2, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम लिख देंगे -3/2। समझ लीजिए, पहले इसको हम बनाते समय क्या करेंगे, पहले इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान, ये दो मान निकालना है सबसे पहले, उसके बाद इस सूत्र को जो है हम बदलेंगे, और तब जो है बदल करके अब अल्फा प्लस बीटा आया तो अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, ये ना कि अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाले, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, वैसे नहीं बनाना है, अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का -3/2, तो -3/2 का स्क्वायर -2 और इंटू मतलब गुना में है, 2 गुने अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -6/2 है, तो इतना रखिए। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 9/4, अब -2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा -6, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको बना लीजिए 4 4 एकम 4 तो 9 एकम 9 -1 चौका 4 तो 6 चौका 24 -24, तो माइनस माइनस प्लस 24 9 33। ठीक है, इस प्रकार जो है हम उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। तो अब एक देख लीजिए, एक नंबर ये हो गया। अब हम आप लोग को एक बता दे रहे हैं इसमें 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन सभी के लिए यही रहेगा। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, तो इसका एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब बीटा से इसे भाग देंगे तो अल्फा से कटेगा, अल्फा से अल्फा में गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा से इसमें भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाए, बीटा बचे, बीटा से बीटा में गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अभी हम लोग बनाए हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर इतना होता है, तो इतना की जगह पर हम इतना लिख दें, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब बाटा लिख दीजिए अल्फा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3/2। यही काम इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन दिया है ना, उसमें सभी का लिए यही मान रखेंगे। तो 3/2 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान है -6/2। अब बाटा इसमें हम अल्फा इंटू बीटा यानी -6/2, तो इसका हो जाएगा 9/4। अब माइनस 2 से 2 गया तो ये हो जाएगा -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 लिख दें। ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो एक बाटा लिख दे -6/2। अब इसका जब हम बाटा का जोड़ बनाएंगे तो यहाँ पर अभी हम बनाए हैं तो ये कितना आया है 33/4, और बाटा है -6/2। अब इसको यदि बनाते हैं तो कितना आएगा 33/4। आइए भागा में तो गुना में तो 2 ऊपर जाएगा 6 नीचे आएगा -6, तो 2 दूनी 4, 3 से 11 33, अब 3 दूनी 6 -2, तो बराबर 11 बटा कितना आ जाएगा -4। तो -11/4, क्योंकि हर माइनस में नहीं होता है, तो ये हो गया -11/4। समझ में आ गया 5 नंबर क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं, इसी के आधार पर और सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो अब देखिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होता है, इसका सूत्र आपके बुक में दे दिया है। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू होता है
कि अल्फा प्लस बीटा का क्यू होल क्यू और उसके बाद -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आपका इतना बराबर होता है। ठीक है, अब जो है इस सूत्र के आधार पर हम मान निकालेंगे। अब देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया है ना, 3/2 -3/2 का होल क्यू और -3 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -6/2 गुने फिर गुने कह रहा है, इंटू का मतलब गुना अल्फा प्लस बीटा, तो फिर अल्फा प्लस बीटा का मान लिखेंगे -3/2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है। अब इसको 3 बार जब गुना करें 3 3 और 27 -27/2 दूने 4 दूने 8। अब इसमें देखिए कट रहा है, ये कट रहा है 2 3 6 -3, अब नहीं कट रहा है तो माइनस माइनस प्लस 3 3 और 27 अब बटा 2 एकम 2। अब इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम निकाल लें। 8 -27 2 चौके 8 27 4 7 28 4 8 10 माइनस माइनस प्लस 108 और 27 35 -135/8 आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से जो है इसमें जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, तो 5 नंबर क्वेश्चन को भी जो हम इसी प्रकार से बनाएंगे। उसमें हमारा अल्फा पर, अब 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है समझ लीजिए थोड़ा सा। 5 नंबर क्वेश्चन में जो है आपका ax² प्लस bx प्लस c है। तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, क्योंकि इसमें a बराबर a ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि यही बहुपद है। तो ये हुए अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। अब जितना भी क्वेश्चन बनाना है जैसे अभी हम लोग बनाए हैं उसी के आधार पर 5वां नंबर क्वेश्चन को भी बनाना है। बशर्ते अब अल्फा प्लस बीटा के जगह पर ये नहीं रखना है, ये नहीं ये रखना है, क्योंकि इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान इतना ही निकल रहा है और अल्फा इंटू बीटा का मान इतना निकल रहा है। ठीक है, तो इतना रख करके जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो एक क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अभी बनाया है कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है -b/a का स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है c/a। अब देखिए इसका जब -b का स्क्वायर करेंगे तो +b² हो जाएगा। कितना हो जाएगा +b², a का भी स्क्वायर करेंगे तो a² और -2c/a। अब इसका हम एलसीएम निकालें। a² से स्क्वायर तो b² अब -a से a 2ac यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और जो दो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.2 का केसी सिन्हा मैथ 10th क्लास का है। एक्सरसाइज 2.2 का जो है 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस kx प्लस 12 के शून्यक हैं और a माइनस b इक्वल टू 1 है तो k का मान ज्ञात करें। तो देखिए तो चूंकि हमारा बहुपद क्या है 6 नंबर क्वेश्चन बहुपद है हमारा x² प्लस kx प्लस 12। तो देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा तो इसमें देखिए सब a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा k और c बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, यानी -k हो जाएगा 1। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा c/a, तो c का मान है 12/a। ठीक है, तो इसमें कहता है कि चूंकि a माइनस b इक्वल टू 1,
अब चूंकि a माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। यहां पर लिख दें चूंकि अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, इसलिए अल्फा माइनस बीटा दोनों पक्षों का यहां पर वर्ग कीजिए। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 है। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा ना, इक्वल टू 1। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ए प्लस बी का मान होता है इतना का मान होता है ना, इतना का मान होता है, ये अलग होगा। अब ये हो गया माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू। ठीक है, तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस के बटा 1, तो अल्फा इंटू माइनस के बटा 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 12 बटा 1। अब फिर इधर है माइनस 2 गुने 12 बटा 1 इक्वल टू 1। देखिए जब के का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर, माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस के स्क्वायर, अब माइनस 12 दूना 24 बटा 1, फिर माइनस 12 दूना 24 बटा 1। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये देखिए इसके नीचे 1 है, तो 1 को हटा दीजिए। ठीक है, 1 को हम क्या कर ले, हटा देंगे। अब देखिए अब ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 48 इक्वल टू 1, तो के स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस में इधर जाएगा प्लस 48 हो जाएगा, 48 है 49, तो के बराबर कितना हो जाएगा 49 का वर्गमूल, और स्क्वायर जब इस पर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो कट के हो जाएगा 7, तो इसमें आपका प्लस माइनस आंसर हो जाएगा आपका के का मान कितना निकल जाएगा 7। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, तो a इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा, c इक्वल टू के हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 बटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी बटा ए, तो आपका हो जाएगा के बटा ए। ठीक है, अब देखिए तो अल्फा और बीटा जो है इसका शून्यक है, अल्फा बीटा क्या है, इस द्विघात बहुपद का शून्यक है, तो कहता है कि शून्यकों के वर्गों का योग जो है 40 है, शून्यकों के वर्गों का योग, प्रश्न से शून्यक यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माने शून्यकों के वर्ग, वर्ग के मतलब स्क्वायर, वर्गों का योग कितना है बराबर 40 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 40, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 8 बटा ए का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, तो अब इसका 2 गुने के बटा 1 इक्वल टू 40, 8 टाइम 64,
बटा एक है तो एक का कोई नहीं होगा। 2 से के में गुना करेंगे तो बराबर 40। ठीक है। अब उसके बाद ये 64, ये प्लस में इधर जाके माइनस और ये माइनस इधर जाके प्लस, तो 64 में से 40 घटेगा तो 24 हो जाएगा बराबर 2 के। तो के बराबर क्या हो जाएगा 24/2, तो कट के हो जाएगा 12। के का मान इसमें कितना निकल जाएगा 12। ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8वां का पहला कहता है यदि बहुपद l² + 9 × x² + 13x + 6a का एक शून्यक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तब a का मान ज्ञात। तब a का मान ज्ञात। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर मान लीजिए, माना कि क्या कर रहा है कि एक शून्यक जो है दूसरे शून्य का क्या है व्युत्क्रम, यानी पहला शून्यक जो है दूसरा शून्य का व्युत्क्रम है। तो माना कि दूसरा शून्यक बराबर a, दूसरा शून्यक बराबर अल्फा मान ले। ठीक है। तो इसलिए पहला शून्यक बराबर क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम के मतलब इसके। ठीक है। तो यानी हो जाएगा 1/a। तो क्या कहता है कि व्युत्क्रम है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो प्रश्न से काय लिखेगा तो a गुने अल्फा गुने एक बीटा ले लीजिए 1/a। तो क्या होता है अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा गुने मान लीजिए, इसको हम मान लिए अल्फा, दूसरा शून्यक ध्यान दीजिए, दूसरा शून्यक इसको मान लिया हम अल्फा। ठीक है। इसको मान लिया हम बीटा। तो अल्फा गुने बीटा बराबर अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा का मान इतना है, बीटा का मान इतना है, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका तो c/a। तो c का मान कितना है, c का मान है आपका 6a। अब बटा a का मान कितना है ax², तो a² + 9, a² + 9। अब इधर देखिए, ये समझ में आ रहा है? अगर ऐसे ना बुझा रहा हो तो आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये अल्फा और ये नहीं समझ में आ रहा हो तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है ये तो जानते हैं आप, c/a। तो अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा यानी a गुने 1/a या बराबर हो जाएगा 6a/a² + 9, क्योंकि a 6/a जो होता है c/a तो x² का गुणांक होता है ना, तो ये हो गया a² + 9। तो a से a कट गया, अब 1 बच गया बराबर a कितना है 6a बटा a² + 9। इसके नीचे का क्रॉस वाई गुना कर ले तो कितना हो जाएगा a² + 9 = 6a। तो a² - 6a + 9 = 0 हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें हम गुणनखंड द्वारा इसको क्या कर ले बना ले। अब इसमें अगर गुना करता है तो 9a², तो a² - 3a - 3a। अगर गुना करेंगे तो 3 3 9a² हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस तो 3 3 6a हो जाएगा, अब +9 = कुछ नहीं। अब यहाँ पर a कॉमन ले लीजिए, तो a - 3 यहाँ पर -3 कॉमन लेते a - 3। ठीक है। तो अब देखिए a - 3 a - 3 तो a - 3 = 0, a - 3 = 0, a कितना हो जाएगा 3। a का मान आपका कितना निकल जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 8वां का दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो a का मान ज्ञात करें। शून्यकों के
गुणनफल 4 हो तो अब हमको क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है। देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अब यहाँ पर a इक्वल टू आपका a बराबर ए ही होगा, फिर a बराबर आपका a ही होगा ना। अब b बराबर आपका माइनस 6 और c बराबर भी माइनस 6 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए यानी 6 बटा, तो प्लस 6 बटा ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर। तो ये हम ना लिखे, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट इसमें हम क्या लिखते हैं, कह रहा है कि अल्फा और बीटा इसका शून्यक है। तो अल्फा और बीटा का गुणनफल कितना है, तो अल्फा और बीटा का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है, 4 है। तो डायरेक्ट हम अल्फा गुणे बीटा लिख दें। तो अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। तो अल्फा गुणे बीटा बराबर 4 दिया है। यहाँ पर यह चीज लिख दे कि चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 दिया है ना, तो चूंकि यहाँ पर होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, तो 4 अब सी का मान कितना दिया, माइनस 6 और ए का मान दिया है ए, है ना। और इसके नीचे कुछ नहीं तो एक क्रॉस वाइज गुना कर ले, 4a बराबर माइनस 6। तो a बराबर कितना रहेगा, माइनस 6/4, कट के हो जाएगा 2 3 6 2 दूनी 4 -3/2। ये कितना का हो गया हमारा, 8वां का दूसरा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि यदि x प्लस a बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करना है। तो 8वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो बहुपद हमारा क्या है, बहुपद हमारा है, बहुपद क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। अब चूंकि x प्लस a जो है बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है। तो इसलिए x प्लस a बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस a। तो 2 x के जगह पर a स्क्वायर रख ले तो माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a x का मान रख ले माइनस a प्लस 5 माइनस a बराबर प्लस 10 बराबर 0। तो a का स्क्वायर है तो a स्क्वायर ही होगा, a स्क्वायर से 2 में गुना करें तो 2a स्क्वायर, और इसमें गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा। आइए हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 5 प्लस 10 बराबर 0। ये और ये जो है कट जाएगा और ये हो गया आपका माइनस 5a बराबर हो जाएगा माइनस 10। तो माइनस से माइनस कट जाए तो a बराबर आपका 10/5 कट के हो जाएगा कितना, कट के हो जाएगा 2। तो a का मान इसमें 2 आ जाएगा। और देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपदों के शून्यक के क्रमशः योग और गुणनफल के मान है। एक जो है द्विघात बहुपद के शून्यकों का क्रमशः योग हल है और एक गुणनफल है, तो उनमें से प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। देखिए 9 नंबर का पहला क्वेश्चन, जैसे इसमें 2 शून्यक दे दिए हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। अल्फा बीटा नहीं है, एक अल्फा प्लस बीटा का मान है और एक अल्फा इंटू बीटा का मान है, एक योगफल का है और एक गुणनफल का है। तो आप देख रहे हो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 हो गया 1, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b बटा a। चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, क्या है, तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो c बटा a। तो अब a का मान दोनों बराबर हो गया, अब b का मान -1 है और c का मान हो जाएगा +1। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में व्यक्त करने पर
तो एक्स स्क्वायर अब माइनस एक्स अब प्लस 1 आपका बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में एक देख लीजिए, जैसे बता रहे हैं हम आप लोगों को तीसरा नंबर क्वेश्चन। एक है आपका 1/4 और एक है -1। तो देखिए एक योगफल और एक गुणनफल है, तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है आपका 1/4 बराबर हो जाएगा -b/1। और चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता दिया है आपका -1, तो हो जाएगा c/1। इसमें एक मान 1 है, इसमें 4 है, तो 4 प्राप्त करने के लिए 4 से इसमें भी गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 4 -4/4, तो बराबर c/1। और देखिए ए का मान दोनों में बराबर हो गया, तो a बराबर 4 कोमा b बराबर हो जाएगा -1 और c बराबर हो जाएगा -4। तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में व्यक्त करने पर, c के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है। तो देखिए तो 4x² अब -x अब -4 आपका जो है बहुपद प्राप्त। इसी प्रकार से सभी को बनाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक दे दिया गया है, जिसके शून्यक दिया है, अल्फा और बीटा दिया है, और हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। 10वां में देखिए शून्यक दिया है, यानी जैसे पहला नंबर क्वेश्चन जैसे है 2 + √5/2 कोमा 2 - √5/2। अब ये शून्यक दे दिया है, 2 तो शून्यक है। अब इससे हमको क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। 2 शून्यक है, तो एक अल्फा है, इसको ये क्या है, अल्फा मान लीजिए बीटा, तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 2 + √5/2 अब प्लस 2 - √5/2, तो 2 एलसीएम निकालेंगे, तो 2 + √5 अब प्लस 2 - √5, तो ये और ये कट जाएगा प्लस माइनस, तो 2 और 2 4/2, तो कट के हो जाएगा 2, नीचे कितने एक बराबर -b/1। अब देखिए, अब चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो 2 + √5/2 गुने 2 - √5/2, तो a प्लस b है माइनस b बराबर क्या होता है, तो a² - b², तो 2 का स्क्वायर अब -√5 का स्क्वायर, अब बटा 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और माइनस रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो 5/4, तो ये हो गया -1/4। अब देखिए यहाँ पर एक अब बराबर हो जाएगा आपका c/a। अब देखिए यहाँ पर a का मान 4 है, इसमें a का मान 1 है, तो बराबर नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो 4 दूनी 8/4 बराबर हो जाएगा -b/। अब देखिए a बराबर हमारा कितना निकल गया, 4, अब b बराबर कितना है, b बराबर हमारा -8 है, कितना है, -8, और c बराबर कितना है, -1 है, c बराबर -1। तो अब इसको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में व्यक्त कर दीजिए, के रूप में व्यक्त करने पर देखिए, तो 4x² -8x और -1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हमारा बहुपद प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से सबको जो है बनाएंगे, 11 नंबर 12 ये सब इसी के आधार पर बनेगा, ठीक है।